शाम ढलने लगी थी। पूरे गांव पर काले बादलों ने ऐसा कब्जा कर लिया था मानो सूरज समय से पहले ही छिप गया हो। ठंडी हवाएं तेजी से बह रही थी, बिजली आसमान को चीरती हुई चमक रही थी और दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। गांव के मुख्य चौराहे की ओर एक पुरानी लकड़ी की रेहड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस रेहड़ी को धक्का दे रहा था माधव, एक मेहनती लेकिन बेहद गरीब इंसान। माधव हर शाम अपने हाथों से बनाया हुआ मसालेदार मटन बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसका छोटा सा कच्चा घर हर बरसात में टपकने लगता था। घर में राशन लगभग खत्म हो चुका था और उसकी पत्नी सुमित्रा पूरे दिन इसी उम्मीद में बैठी थी कि आज की कमाई से रात का चूल्हा जल जाएगा। हे भगवान, बस आज बारिश मत होने देना। अगर आज मटन नहीं बिका तो सब खराब हो जाएगा। घर में एक दाना भी नहीं बचा है। माधव ने चौराहे पर अपनी रेहड़ी लगाई ही थी कि अचानक मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगीं। कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी दुकानें बंद करके जल्दी जल्दी घर भागने लगे। माधव ने तुरंत एक पुरानी प्लास्टिक की तिरपाल निकाली और अपने बड़े भगोने में रखे मटन को सावधानी से ढक दिया। वह खुद पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसे अपनी मेहनत की कमाई की ज्यादा चिंता थी। उसी समय गांव का आदमी बिरजू वहां से गुजरा। अरे माधव, ये क्या कर रहा है? ऐसी बारिश में कौन मटन खाने आएगा? चल घर चल, वरना बुखार हो जाएगा। बिरजू भैया, गरीब आदमी को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज अगर एक भी ग्राहक नहीं आया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। माधव पास के पेड़ के नीचे खड़ा होकर आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात के करीब 8 बज चुके थे। बारिश कुछ कम जरूर हुई थी, लेकिन चौराहे पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। माधव ने गहरी सांस ली और सामान समेटने लगा। उसी समय दूर से एक बड़ी काली एसयूवी की हेडलाइट्स उसकी तरफ आती दिखाई दी। गाड़ी आकर ठीक उसके ठेले के सामने रुकी। उसमें से 4 मुसाफिर बाहर निकले। भाई, कुछ गर्मा गर्म खाने को मिलेगा? आगे सड़क बंद है और हमें बहुत भूख लगी है। जी साहब, ताजा मटन तैयार है, बस 5 मिनट दीजिए, अभी गर्म करके परोसता हूँ। जल्दी बनाओ भाई, इतनी ठंड में गरम मटन मिल जाए तो मजा आ जाएगा। माधव के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। उसने तुरंत चूल्हे में आग तेज की। कड़ाही में मसालेदार मटन दोबारा गर्म होने लगा। घी और मसालों की खुशबू बारिश की ठंडी हवा में चारों तरफ फैल गई। ताजा धनिया, अदरक और मसालों की महक ने मुसाफिरों की भूख और बढ़ा दी। कुछ ही देर में माधव ने गर्मा गर्म मटन की प्लेटें तैयार करके मेज पर सजा दी। लीजिए साहब, गर्मा गर्म मटन तैयार है। वाह, क्या स्वाद है। मैंने शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मटन खाया है, लेकिन ऐसा लाजवाब स्वाद पहली बार मिला है। भाई 2 प्लेट और बना दो, आज तो मजा ही आ गया। कुछ ही देर में सभी मुसाफिरों ने पेट भरकर खाना खाया। जब पैसे देने की बारी आई तो साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 2000 का नोट निकाला और माधव की ओर बढ़ा दिया। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास छुट्टे भी नहीं है। रख लो भाई, ऐसी बारिश में तुमने हमें गरम खाना खिलाया है, ये तुम्हारी मेहनत का सम्मान है। माधव की आंखें भर आईं। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और नोट को अपने माथे से लगाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी परेशानियां आज खत्म हो गई हों। लेकिन उसे नहीं पता था, चौराहे के दूसरी तरफ अंधेरे में खड़ा राजेश ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उस रात 2000 रुपए की कमाई ने माधव के घर में महीनों बाद खुशियां लौटा दी थीं। सुमित्रा ने भगवान का धन्यवाद किया और दोनों ने बैठकर भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाने का फैसला किया। लेकिन जहां एक तरफ माधव के घर में उम्मीद की किरण जली थी, वहीं दूसरी तरफ राजेश के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी थी। राजेश गांव में किराने की दुकान चलाता था। उसे हमेशा लगता था कि गांव में उसी का सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए। वो किसी और की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगली सुबह उसने अपने 2 खास साथियों को दुकान पर बुलाया। देखा तुम लोगों ने, कल तक जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे,
आज शहर वाले उसे हजारों रुपए देकर गए। हाँ भैया, पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो कल यही आदमी हम सब से आगे निकल जाएगा। इसकी दुकान पर लोगों का भरोसा ही खत्म करना होगा। शाम होते होते मौसम फिर बदलने लगा। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। माधव रोज की तरह ताजा मसालों से मटन तैयार कर रहा था। उसने सुबह ही मंडी से बढ़िया मटन और ताजी सब्जियां खरीदी थीं। धीरे धीरे कुछ ग्राहक उसके ठेले की ओर आने लगे। तभी राजेश अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। अरे रे, ये कैसी बदबू आ रही है। लगता है आज फिर बासी मटन बेच रहा है। राजेश भैया, ऐसा मत कहिए। अभी सुबह का ताजा मटन है। आप चाहे तो खुद देखकर ले लीजिए। हमें देखने की जरूरत नहीं, सबको पता है बारिश में पुराना मटन गरम करके बेच रहा है। राजेश की ऊंची आवाज सुनकर आसपास खड़े लोग रुक गए। कुछ ग्राहक वापस मुड़ने लगे। गांव में अफवाह फैलने में देर नहीं लगती। माधव बार बार समझाता रहा कि उसका सामान पूरी तरह ताजा है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। भाइयों, मैं अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ। कभी किसी को खराब खाना नहीं खिलाऊंगा। अरे सुन लिया ना सबने, अब फैसला तुम्हारा है। 2 घंटे बीत गए। माधव के ठेले पर मुश्किल से 1-2 ग्राहक आए। उधर राजेश थोड़ी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी चाल सफल हो गई, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। तभी दूर से वही काली एसयूवी फिर दिखाई दी। इस बार उसके पीछे 3 और गाड़ियां थीं। गाड़ियां आकर माधव के ठेले के सामने रुकीं। वही साहब अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ बाहर निकले। नमस्ते माधव भाई, आज हम खास तुम्हारा मटन खाने शहर से आए हैं। साहब, सच में? पिछली बार जो स्वाद मिला था उसके बाद से हम सब उसी की चर्चा कर रहे थे। माधव की आंखों में फिर उम्मीद लौट आई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। साहब, यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा मटन खराब है और इसे खाने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। क्या? ये कैसी झूठी बात है? हम सब ने यही मटन खाया था और आज फिर खाने आए हैं। अगर खाना खराब होता तो क्या हम इतनी दूर से दोबारा आते? साहब ने अपना मोबाइल निकाला और ऑफिस ग्रुप में डाली गई माधव की तस्वीर गांव वालों को दिखाई। उन्होंने बताया कि शहर के कई लोग अब सिर्फ माधव का मशहूर मटन खाने यहाँ आने वाले हैं। ये सुनते ही गांव वालों की गलतफहमी दूर होने लगी। माधव बेटा, हमसे गलती हो गई। हम दूसरों की बातों में आ गए। पहले हमारे लिए भी 2 प्लेट मटन लगा दो। कुछ ही देर में माधव के ठेले पर लंबी लाइन लग गई। गरम मसालों की खुशबू पूरे चौराहे में फैल गई। मटन की हर प्लेट चंद मिनटों में बिक रही थी। उधर राजेश का चेहरा उतर चुका था। जिस योजना पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उसके सामने नाकाम हो गई। लेकिन उसकी जलन अभी खत्म नहीं हुई थी। समय बीतने लगा। अब हर शाम माधव के ठेले पर पहले से कहीं ज्यादा भीड़ लगने लगी थी। गांव के लोग ही नहीं, बल्कि शहर से आने वाले मुसाफिर भी उसके मसालेदार मटन का स्वाद चखने के लिए रुकने लगे थे। माधव और सुमित्रा दिन रात मेहनत करते। सुमित्रा घर पर खास मसाला तैयार करती और माधव पूरे मन से ग्राहकों को खाना खिलाता। लेकिन एक परेशानी अब भी उनके साथ थी। बरसात की हर रात उनके कच्चे घर की छत टपकने लगती थी। माधव, देखो फिर से छत टपकने लगी। पूरा बिस्तर भीग गया। अब और नहीं सुमित्रा, भगवान की कृपा से थोड़े पैसे जुड़ गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब ठेले की जगह एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लें। अगर पक्की दुकान मिल गई तो बारिश भी हमारा काम नहीं रोक पाएगी। अगली सुबह माधव गांव के सरपंच से मिला। सरपंच उसकी मेहनत और ईमानदारी से पहले ही प्रभावित थे। उन्होंने चौराहे के पास एक पुरानी दुकान किराए पर दिलवा दी। माधव और सुमित्रा ने कई दिनों तक खुद मेहनत करके दुकान की सफाई की। दीवारों पर रंग करवाया, नई मेज कुर्सियां रखी और बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया। राजेश भाई, आज मेरी दुकान का उद्घाटन है। आप जरूर आइए। आपके आने से मुझे खुशी होगी। मुझे तेरी दुकान पर आने का कोई शौक नहीं है। 2 दिन ग्राहक क्या मिल गए, खुद को बड़ा व्यापारी समझने लगा। कोई बात नहीं भाई, मेरा निमंत्रण हमेशा रहेगा। माधव चुपचाप लौट आया। शाम होते होते दुकान ग्राहकों से भर गई। बच्चे, बुजुर्ग, मुसाफिर सब नई दुकान देखकर खुश थे। ताजे मसालों और गरम मटन की खुशबू पूरे इलाके में फैल रही थी।
लेकिन इसी बीच राजेश अपनी नई चाल चल चुका था। उसने गांव के कुछ शरारती लड़कों को पैसे देकर माधव की दुकान पर हंगामा करने भेज दिया। अरे ये क्या है? इस मटन में तो कंकर निकले हैं। ऐसा खाना खिलाकर लोगों को बीमार करोगे क्या? सब लोग यहां से निकलो, ये दुकान भरोसे लायक नहीं है। दुकान में अफरा तफरी मच गई। कुछ ग्राहक उठकर बाहर जाने लगे। माधव हैरान रह गया। उसे पूरा विश्वास था कि उसने हर चीज अपने हाथों से साफ की है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले लड़कों ने कुर्सियां खिसकानी शुरू कर दी और माहौल बिगाड़ने लगे। उसी समय भीड़ के पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी। बस बहुत हो गया। सबने पीछे मुड़कर देखा। सादे कपड़ों में गांव के नए हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। वे चुपचाप खाना खाने आए थे, लेकिन ये तमाशा देखकर आगे बढ़ गए। उन्होंने नीचे गिरी प्लेट उठाई और ध्यान से देखने लगे। अजीब बात है, इन कंकड़ों पर मसाले का एक दाग तक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें ऊपर से डाला गया हो। जी साहब, सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ हंगामा करने किसने भेजा है? रघुवीर सिंह की बात सुनकर भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लड़कों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। माधव, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी ईमानदारी है। मेहनत करने वाले को कोई ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकता। साहब, हमें माफ कर दीजिए, राजेश भैया ने पैसे देकर भेजा था। उन्होंने कहा था कि माधव की दुकान चलने नहीं देना। ये सुनते ही पूरा बाजार सन्न रह गया। गांव वालों को समझ आ गया कि माधव पूरी तरह निर्दोष था। राजेश दूर खड़ा सब सुन रहा था। लोगों की निगाहें उसकी तरफ घूमते ही वो धीरे धीरे वहां से खिसक गया। रघुवीर सिंह ने लड़कों को कड़ी चेतावनी देकर भगा दिया। अब बातें बहुत हो गई, हमारे लिए 2 प्लेट गर्मा गर्म मटन ले आओ। इतनी खुशबू आ रही है कि भूख और बढ़ गई है। धन्यवाद साहब, अगर आप समय पर नहीं आते तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाती। ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माधव की आंखें नम हो गईं। उसने फिर से चूल्हा जलाया और पूरे मन से मटन तैयार करने लगा। उस रात उसकी दुकान का सारा मटन बिक गया। गांव वालों का भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन उधर राजेश की जलन अब बदले की आग में बदल चुकी थी। रघुवीर सिंह के सामने सच्चाई खुलने के बाद पूरे गांव में माधव की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। अब हर शाम उसके माधव मटन सेंटर पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगती थी। दूसरी तरफ राजेश अपनी दुकान में अकेला बैठा रहता। ग्राहक दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ उसकी जलन और बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने अपने चेले को बुलाया। अगर माधव मटन बेचकर इतना पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? भैया, लेकिन उसके यहाँ लोग स्वाद और भरोसे के लिए आते हैं। स्वाद बनाने में पैसे खर्च होते हैं। हम सस्ता सामान इस्तेमाल करेंगे, ग्राहक को क्या पता चलेगा? अगले ही दिन राजेश ने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवा दिया, राजेश स्पेशल मटन हाउस। दूर से देखने पर दुकान काफी आकर्षक लग रही थी, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और थी। राजेश मंडी से बचा हुआ सस्ता और बासी मटन खरीद कर लाता। महंगे मसालों की जगह घटिया मसाले इस्तेमाल करता और शुद्ध घी की जगह सस्ता तेल डाल देता। उसे सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाना था। याद रखना, ग्राहक एक बार खाकर चला जाएगा, उसे क्या पता चलेगा कि हमने क्या डाला है। भैया, कहीं कोई बीमार हो गया तो? डरपोक मत बन, पैसा कमाना है तो थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। शुरुआत में कम दाम देखकर कुछ लोग राजेश की दुकान पर पहुंच गए। उन्हें लगा कि कम कीमत में अच्छा मटन मिल जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद ही पूरे गांव में अलग अलग खबरें फैलने लगीं। कई लोगों की तबीयत खराब हो गई, कुछ को पेट दर्द हुआ तो कुछ को अस्पताल तक जाना पड़ा। राजेश, ये कैसा मटन खिलाया था? पूरी रात पेट दर्द से सो नहीं पाए। हमारे घर में 4 लोगों ने खाया था, चारों बीमार पड़ गए। नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। धीरे धीरे शिकायतें पंचायत तक पहुंच गईं। सरपंच ने गांव के कुछ बुजुर्गों और हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह के साथ दुकान की जांच करवाई। जांच में रसोई के अंदर बासी मटन, गंदे बर्तन और खराब मसाले मिले। सच्चाई सामने आते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। राजेश, सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के लालच में तुमने लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया है। ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुझसे गलती हो गई।
पंचायत ने राजेश पर भारी जुर्माना लगाया और उसकी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद करवा दी। गांव वालों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। उधर माधव पहले की तरह शांत मन से अपना काम करता रहा। उसने कभी राजेश की बुराई नहीं की। वो सिर्फ इतना कहता, ग्राहक भगवान का रूप होता है, उसे हमेशा सबसे अच्छा खाना मिलना चाहिए। समय बीतता गया। अब सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि आसपास के कस्बों और शहरों से भी लोग माधव मटन सेंटर आने लगे। सोशल मीडिया पर ग्राहकों ने उसकी तारीफ करते हुए वीडियो डालने शुरू कर दिए। हर दिन दुकान के बाहर पहले से ज्यादा भीड़ जुटने लगी। माधव की मेहनत अब रंग ला रही थी, लेकिन किस्मत उसके लिए अभी एक और बड़ा दरवाजा खोलने वाली थी। राजेश की दुकान बंद होने के बाद पूरे इलाके में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, माधव मटन सेंटर। गांव हो या शहर, हर कोई माधव के स्वाद और ईमानदारी की तारीफ करता था। एक दिन शहर के एक बड़े अखबार में माधव की कहानी छपी। गरीबी से संघर्ष करते हुए एक मटन वाले ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत लिया। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। कुछ दिनों बाद एक बड़ी काली कार माधव की दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से शहर के प्रसिद्ध बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा उतरे। क्या आप ही माधव हैं? जी साहब, कहिए। मैंने आपके बारे में अखबार में पढ़ा था। आज आपका मटन खाकर समझ आया कि लोग आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। माधव ने मुस्कुराकर उनका धन्यवाद किया। विक्रम ने चारों ओर दुकान को देखा। छोटी सी दुकान होने के बावजूद हर ग्राहक चेहरे पर मुस्कान लेकर बाहर निकल रहा था। तभी उन्होंने माधव के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। मैं हाईवे पर एक बड़ा फैमिली रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं। जगह और निवेश मेरा होगा, लेकिन स्वाद और नाम आपका होगा। साहब, मैं तो एक साधारण आदमी हूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगा? जिस आदमी ने बारिश, भूख और गरीबी से हार नहीं मानी, उसे सफलता से डरने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा ने भी माधव का हौसला बढ़ाया। कई दिनों तक सोचने के बाद माधव ने इस साझेदारी के लिए हाँ कर दी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद हाईवे पर एक शानदार फैमिली रेस्टोरेंट तैयार हो गया। बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा था, माधव की असली मटन। रेस्टोरेंट के उद्घाटन के दिन सैकड़ों लोग पहुंचे। मीडिया भी वहां मौजूद थी। माधव ने फीता काटने से पहले भगवान को प्रणाम किया और अपने पुराने ठेले की एक छोटी सी तस्वीर रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर लगा दी। माधव जी, आपने अपने पुराने ठेले की तस्वीर यहाँ क्यों लगाई है? ताकि मैं कभी ये ना भूलूं कि मैंने शुरुआत कहां से की थी। रेस्टोरेंट धीरे धीरे पूरे जिले की पहचान बन गया। अब वहां कई कर्मचारी काम करते थे, लेकिन आज भी हर सुबह माधव खुद रसोई में जाकर मसालों की खुशबू सूंघता, मटन चखता और हर प्लेट की गुणवत्ता पर ध्यान देता। उसके लिए स्वाद और भरोसा सबसे बड़ी पूंजी थे। कुछ समय बाद उसने गांव में अपने माता पिता के नाम पर एक पक्का और सुंदर घर बनवाया। सुमित्रा की बरसों पुरानी इच्छा भी पूरी हो गई। अब बारिश की रातों में उनके घर की छत से पानी नहीं टपकता था। एक दिन माधव अपने पुराने गांव के बाजार से गुजर रहा था। उसकी नजर राजेश पर पड़ी। राजेश अपनी बंद पड़ी दुकान के बाहर सिर झुकाए बैठा था। चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। माधव बिना कुछ सोचे उसके पास चला गया। राम राम राजेश भाई, कैसे हो? माधव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, तुम्हारी मेहनत से जलता रहा। आज मेरी हालत देख लो, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पुरानी बातें भूल जाओ भाई, इंसान से गलती हो जाती है। मैंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, फिर भी तुम मुझसे नफरत नहीं करते। नफरत से किसी का भला नहीं होता। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मेरे रेस्टोरेंट में स्टोर मैनेजर की जिम्मेदारी संभाल लो। मुझे एक ईमानदार इंसान की जरूरत है। मैं वादा करता हूं माधव, अब कभी लालच नहीं करूंगा, पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। बस यही सबसे बड़ी जीत है। माधव ने राजेश को गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर आसपास खड़े गांव वाले भावुक हो गए। जिस आदमी ने कभी माधव को गिराने की कोशिश की थी, आज वही उसकी अच्छाई के कारण फिर से खड़ा होने का मौका पा रहा था। माधव ने सिर्फ गरीबी को नहीं हराया था, उसने अपने व्यवहार, ईमानदारी और माफ करने की ताकत से लोगों का दिल भी जीत लिया था। आज माधव की असली मटन सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं था,
बल्कि मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत की पहचान बन चुका था। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, और जो इंसान दूसरों को माफ करना सीख जाता है वही जिंदगी का सच्चा विजेता बनता है। अगर आपको माधव की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।